जहां तक कल मंगल का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक। और आपने देखा होगा कि बारहा उनके बहनें जो है हर मंगल को वहां पे आती हैं, वकला हर मंगल पे वहां पहुंचते हैं। आखिरी मुलाकात जो है वो बहनों की जो है वो दिसंबर में हुई थी और वकला की आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी। 7 महीनों से खान साहब आइसोलेशन में है। कल मंगल का रोज है और आप देखेंगे कल एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी एक दूसरे से राब्ते में है। अचकजई साहब से भी इस बारे में बात हुई है और अलीमा आपा से भी इन कांटेक्ट है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल बहुत बड़ा नंबर जो है वो अडियाला जेल के बाहर होगा। शफी जान साहब, एक तो बताइए सुहेलान अफरीदी साहब भी होंगे, और दूसरा ये जो लेके गए बानी तहरीक इंसाफ को इतला दी गई थी और आप उस रिपोर्ट से मुतमिन है या नहीं? और एक अफवाहें चाह रही थी कि सुहेद साहब की कोई मुलाकात भी हुई है या बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, सोहेल साहब की तो कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं तो कम्प्लीटली इस बात की तरदीद करता हूँ। जहाँ तक रात में खान साहब को शिफ्टिंग की बात है तो फिर वही कहानी रिपीट की गई है जो 4 दफ़ा पहले रिपीट हो चुकी है। आप पिम्स में खान साहब को ला रहे हैं, पिम्स में खान साहब को रेटिना का इशू है, वहाँ पे रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। जो मर्ज खान साहब को इस वक्त लाहक है उसका इलाज ही उस हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं है। फिर आप जब पिम्स लाते हैं तो इसका मतलब ये है कि खान साहब को इशू है। अब इशू है, जब आप पिम्स तक लाते हैं तो कुछ किलोमीटर दूर अल-शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहां पे ले आए। ये उनकी फैमिली की भी एक दरखास्त है, उनकी फैमिली भी ये कह रही है कि उनको शिफ्ट किया जाए इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपनी जाती डॉक्टर के हमरा, फैमिली के जेर निगरानी। ये उनका बुनियादी हक है और जो मुतालबा अलीमा आपा खान साहब की सेहत के बारे में कर रही है वो बड़े जायज मुतालबा है। ये सियासी मामला नहीं है, इस पे फैमिली इंटरवील करेगी। जो फैमिली की डिमांड है तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है। रात के अंधेरे में फिर वारदात डाली गई है। रात के अंधेरे में जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी ये करते हैं। जब रात के अंधेरे में जब शाम भी हो जाती है तो आप किसी कैदी की रिहाई नहीं कर सकते, अगले दिन पे चली जाती है। अब खान साहब को जो एक हाई प्रोफाइल एक सियासी कैदी आप उसको कह सकते हैं, उनको आप इस तरीके से लेके आते हैं। फिर ना आपने पार्टी को बताया एक दफा, फिर ना आपने डॉक्टर्स को बताया, ना अपने फैमिली को कोई इतला दी, और जिस तरीके से आप उनको लेके आते हैं और फिर अगले घंटे दोबारा शिफ्ट कर देते हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब की ट्वीट भी आपने पढ़ी होगी, ना उनको बताया गया जो कि चेयरमैन है, ना फैमिली को बताया गया, जाती डॉक्टर को बताना तो दूर की बात है। तो ये जो जिस तरीके से ये वारदात रात की तरीके में बार बार डाल रहे हैं, कल मंगल का दिन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नंबर वहां पे मौजूद होगा। अफरीदी साहब होंगे? शफी जान साहब, बजट कब पेश कर रहे हैं? इसके हवाले से चीज़ें हो रही हैं और क्या 3 माह का बजट आएगा, सरप्लस आएगा, नहीं आएगा? इमरान खान साहब से अगर मुलाकात ना हो सकी तो क्या पहली बात नहीं होगी? पहली बात है कि कोई सरप्लस बजट नहीं होगा। सरप्लस बजट हम नहीं देने जा रहे। हम जितने भी पैसे हैं वो अपनी आवाम पे लगाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोगों पे लगाए जाएंगे। फिर जहाँ तक बजट पेश करने की बात है तो इस वक्त कानूनी माहिरीन से अभी भी मीटिंग जारी है। आफरीदी साहब जो है वो इस मीटिंग में मौजूद हैं, वो अपने कानूनी माहिरीन से कानूनी मशवरे कर रहे हैं बजट के हवाले से। और फिर हमने एक पिटीशन भी जमा की थी मुजम्मिल साहब ने और अफरीदी साहब में। आज उसकी समात भी उस पर हुई है और 18 को दोबारा उसकी समात होगी। अब देखते हैं कि उस पर क्या फैसला आता है। हम चाहते हैं कि अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मिले बजट के हवाले से, वहां पे वो बजट को डिस्कस करें। उनकी इनपुट्स बड़ी जरूरी है, खान साहब का विजन की अक्कासी बड़ी जरूरी है। जिस तरह बाकी सूबों में तमाम हुकूमतें वो लीडर्स मशवरे करते हैं, देखा होगा कि की बात बाकी ईरान से मशवरा उन्होंने किया और अपना फैसला सुना दिया। हम कटौती को ले, कटौती की जहां बात है तो तनख्वाह का इतना अरब शेयर बनता है और इतना बड़ा फैसला। अफरीदी साहब से मुलाकात करूंगा इस मसले के बारे में, उसकी जो राय भी होगी वो आपके सामने रख दूंगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि बजट के लिए हम हर हद तक जाएंगे मुलाकात के लिए। अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो पॉलिटिकल कमेटी इस वक्त पार्टी में मौजूद है। यहाँ पे इमरान खान साहब के लगाए हुए पॉलिटिकल राय की पिलर मौजूद है। सिर्फ एक पॉइंट मेरा कि 2 चीजें हैं, एक तो जो हुकूमत कटौती करना चाह रही है और दूसरा बजट की मंजूरी से पहले मुलाकात। तो 2 चीजें हैं, तो इन दोनों में से अगर जो है वो नहीं होती मुलाकात तो ये दोनों चीजें रुक जाएंगी। मतलब कटौती आप कहेंगे कि नहीं हमारा फैसला नहीं हो सका, और बजट भी पास कराने के हवाले से। देखिए, जहां तक कटौती की बड़ी है कि जब तक हम इस पे एग्री नहीं होंगे, हमने ये बात NSC में इनके सामने बड़े वर्ड्स में रख दी है। हमने कहा है कि जब आप अपने लीडरान से मशवरे करते हैं और वही हक है कि अफरीदी साहब जो हैं
वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी राय के बगैर इतना बड़ा फैसला हम नहीं कर सकते। जहां तक बजट की बात है तो इसके लिए इस वक्त कानूनी टीम बैठी है, आईनी जिम्मेदारी भी है बजट पेश करना, उसके बारे में इस वक्त कानूनी मशावरत भी हो रही है। अगर मुलाकात बजट के हवाले से नहीं होती तो ये पॉलिटिकल कमेटी के सामने भी बात जा सकती है, लेकिन इस वक्त कोई फैसला नहीं किया गया बजट पेश करना या ना पॉलिटिकल कमेटी की बात कर रहे हैं, बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर अगर हकाइक की बात कर लें, आप लोग 30 जून से आगे भी नहीं जा सकते। 1 तारीख को आप ऑथराइज नहीं कर सकेंगे, ना तनख्वाहें दे सकेंगे, ना पेंशन दे सकेंगे, ना मामला चलेंगे हुकूमत के। तो 30 जून से पहले पहले तो आपने देना ही है। आप लोग मुशावरत किस पे कर रहे हैं कि कितने माह का देना है? 1 क्वार्टर का आप बजट देना चाहते हैं, 6 माह का बजट देना चाहते हैं? मुशावरत हो किस बात पे रही है? देखिए, आईनी जिम्मेदारी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 30 जून से पहले पहले हमने पेश करना है। अगर पेश करना भी है 30 जून के बाद हमारे पास कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, क्योंकि सूबे के मामलात भी चलाने हैं, लोगों को तनख्वाहें भी देनी है, सरकारी जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देनी है। एसेंशियल बजट बड़ा ज़रूरी है। मशवरा इस वक्त इस पे हो रहा है कि हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना मैक्सिमम इसको खींच सकते हैं, ना पेश करने के जो कानूनी रास्ते हैं वो क्या है, पेश करने के जो कानूनी रास्ते हैं वो क्या है। इस वक्त पूरी कानूनी टीम बैठी हुई है, भरपूर मशावरत होगी इस पे। हम आखिर तक इसको खींचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बजट इतनी आसानी से इनको नहीं देना चाहते। हमारा जो मुतालबा है इमरान खान साहब से मुलाकात का, उस पे फिलहाल हम एम्फसाइज कर रहे हैं और इसके साथ साथ कानूनी मशावरत भी इस पे हो रही है। अच्छा, आज एक क्लिप हम बड़ा वायरल है जिसमें अफरीदी साहब कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी बचा के रखें, जल्द हम आपको कॉल दे रहे हैं। ये कौन सी कॉल देने जा रहे हैं? और दूसरा, इस बजट में KPK क्या नया देगी? बड़ा मुकाबला है आप लोगों का। देखिए, पहली बात यह है कि मैं फेडरल बजट पे कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, जो फेडरल बजट पेश किया गया है वो सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है। आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है 17 सीटों पे जो बराजमान है, वो अपनी स्पीच में फर्स्ट क्लास एयर टिकट का जिक्र करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये बजट सिर्फ अशराफिया के लिए है। फिर अपने बजट में वो ये कहता है कि मैंने जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो 5% जो सुपर सेल टैक्स था उसको 0.5% मैंने कर दिया है। पाकिस्तान में तो आधी आबादी के पास अकाउंट ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो बजट पेश किया जा रहा है वो सिर्फ अशराफिया के लिए पेश किया जा रहा है, अक्सरियत के लिए ये बजट नहीं है। फिर अपने बजट में ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी ग्रोथ जो है वो 4% पे चली जाए। खान साहब के टाइम में ये ग्रोथ 6% भी थी। तब शहबाज शरीफ कहते थे कि यहाँ पे जो 6% ग्रोथ है इससे रोजगार नहीं मिल सकता, इससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब अपने ही अल्फाज पे अगर सोचा जाए तो फिर 4% पे रोजगार कैसे मुहैया होगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। फिर दूसरी साइड पे ये कहते हैं कि महंगाई जो है वो 8.5% पे जाएगी। 8.5% ये खुद मान रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि 50,000 की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अलबत्ता 1 लाख टैक्स पे जो 1 लाख सैलरी पे जो 30,000 टैक्स बनता था उसको हम जो है 6,000 पे लेके आ रहे हैं। तो 24,000 की ये छूट दे रहे हैं। इसको अगर हम साल पे डिवाइड करें तो 12 महीने तो 2,000 पर मंथ बनता है। 8.5% महंगाई होनी है तो हुकूमत 8,500 रुपए आपकी जेब से निकालेगी और उसी जेब से फिर आपको उसी पैसों में से आपको 2,000 वापस करेगी। तो ये इस पूरे बजट का खुलासा है। जहां तक तहरीक इंसाफ की बजट की बात है तो हम कंप्लीटली अपना बजट तैयार कर चुके हैं। हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। हम अगले 24 घंटों में अगर टाइम दिया जाए तो हम पेश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो मुलाकात के लिए रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। हम कोई सेल टैक्स नहीं लगाए, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। इसके साथ साथ अब हम कोई इस बार सरप्लस बजट नहीं देंगे। हम अपने पैसे जो हैं वो अपनी आवाम पे लगाना चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ हम जो तनख्वाहें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा बढ़ाने पे सोच रहे हैं। उसके साथ साथ जो डेली वेजेस का एक 40,000 इस वक्त है उसको भी बढ़ाने पे हम सोच रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है कि